हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीक़ा से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 2024 का मॉडल पेपर के बारे में बातचीत करने वाले हैं। जो बच्चे 2026 की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए थोड़ा-सा ये हेल्प मिल सकता है। दोस्तों, इस मॉडल पेपर की सहायता से आप समझ सकते हैं कि कौन से चैप्टर से कितना प्रश्न पूछता है और कहाँ-कहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको पेपर मिलेगा तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा और फिर इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे कुछ करने के लिए। आइए देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा है ऑब्जेक्टिव कि एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई का कर दिया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता का मान हो जाता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। पहला है 4 गुना, दूसरा है 8 गुना, तीसरा है 16 गुना और 4 नंबर में दिया है अपरिवर्तित। तो दोस्तों, इसका आप स्वयं से इसका हल निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये ट्रिक हो सकता है कि गलत लगाया गया होगा। मैं केवल इसमें आपको दिखा देता हूँ कि कैसे-कैसे ये प्रश्न पूछता है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर ख नंबर में दिया है कि कर्णीय 3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री। इसका क्या राइट आंसर होगा कमेंट में भी बताइएगा दोस्तों। फिर आगे देखिए, ग नंबर में अंडर रूट में एलसी का मात्रक, जहाँ एल प्रेरकत्व तथा सी धारिता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। पहला है हर्ट्ज, दूसरा है हेनरी, तीसरा है फैराड इंटू हेनरी और 4 नंबर में दिया है सेकेंड। इसका क्या राइट आंसर होगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। फिर आगे देखते हैं घ नंबर में क्या पूछा है। तो देखिए, यहाँ पर घ नंबर में पूछा है कि किसी प्रकाश वैद्युत सेल के देहली तरंग दैर्ध्य, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ये तरंग दैर्ध्य है किसी अन्य सेल जिसके कैथोड कार्य का फलन पहले सेल से n गुना हो, तब अन्य सेल के लिए देहली तरंग दैर्ध्य होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। जो ऑप्शन सही रहेगा आप उस ऑप्शन पर ट्रिक मार दीजिएगा। फिर आगे देखिए, दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में W कण है। ठीक है, इसमें भी 4 ऑप्शन है। जो ऑप्शन सही रहेगा आप उस पर ट्रिक कर लीजिएगा। फिर 4 नंबर में दिया है आर प्रतिरोध के धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए। इसमें भी 4 ऑप्शन है। जो ऑप्शन सही रहेगा आप उस पर ट्रिक कर दीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या प्रश्न पूछा है। तो ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों। अब आगे प्रश्न पूछेगा, क्या पूछता है देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। ठीक है, कितने नंबर का है दोस्तों? तो 1 नंबर के लिए पूछा होगा प्रश्न। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि सूक्ष्म तरंगे क्या हैं, इनका एक उपयोग बताइए। ये भी 1 नंबर का प्रश्न पूछा है। फिर आगे देखिए, ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है। ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए भी 1 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर घ में दिया है प्रदत्त चित्र में पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत है अथवा उत्क्रम अभिनत है। इसके लिए भी 1 नंबर मिल जाएगा। फिर अंग में दिया है कि एक हेनरी स्व प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। इसके लिए भी 1 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर आगे देखिए, 4 नंबर में बोला है कि धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा है कि अनुगमन वेग तथा विभवांतर के संबंध का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये भी 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा है। फिर ख में पूछा है कि समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है। फिर ग में पूछा है द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ये भी 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है। फिर घ में पूछा है कि दिए गए परिपथ में 5 MA धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। देखिए, चित्र बनाकर पूछा गया है। फिर आगे देखिए क्या पूछा है। 4 नंबर में पूछा है कि विस्थापन धारा क्या है। 25 MZ आवृत्ति की 25 आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में x अक्ष के अनुदिश गतिमान है। निर्वात में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 6.3 जे के ऊपर पावर कैप लगा है दोस्तों, वोल्ट प्रति मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान तथा दिशा क्या है। ये 3 नंबर के लिए प्रश्न पूछा है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं क्या पूछा है। देखिए, ये प्रश्न पूछा है कि C1 माइक्रो एफ तथा C2 माइक्रो एफ धारिता के 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रो एफ है।
यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता 4 पॉइंट माइक्रो एफ हो, तब C1 व C2 की धारिताओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों 3 नंबर के लिए प्रश्न पूछा है। फिर आगे देखिए ग नंबर में दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब पहला दिया आकर्षण तथा दूसरा प्रतिकर्षण बल होता है और क्यों। इसके लिए भी 3 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप इस प्रश्न को करते हैं तब। फिर घ में बुद्ध दिया है कि अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक लिखिए। ये भी 3 नंबर के लिए प्रश्न पूछा है। फिर आगे देखिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। 0.5 eV कार्यफलन वाली धातु प्लेट पर क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन आपतित होते हैं। यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्रमशः K1 तथा K2 तथा उनके वेग क्रमशः V1 तथा V2 हो, तब K1 अपॉन K2 तथा V1 अपॉन V2 के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 2 ये जो दिया है इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं, ये भी 3 नंबर के लिए पूछा है। फिर आगे देखते हैं क्या प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर में प्रश्न पूछा है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए तथा इसकी सहायता से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। ये भी 3 नंबर के लिए प्रश्न पूछा है दोस्तों। फिर ख में दिया है कि दिए गए परिपथ की सहायता से धाराएं I1, I2 व I के मान ज्ञात कीजिए, जबकि स्विच S को जिस क्षण दबाते हैं तथा S को काफ़ी देर तक दबाते हैं। ये डायग्राम बनाया गया है दोस्तों। ये आ रहा है ख वाला तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो एक और प्रश्न दिया है। दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर 28 यानी 282 साइन 100 पाई टी वोल्ट से प्रदर्शित है। स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 2000 ओम है। तो ये डायग्राम दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। पहला दिया है स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, दूसरा है परिपथ का प्रेरण प्रतिघात, तीसरा है परिपथ की प्रतिबाधा। ये ज्ञात करना है। 3 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप करते हैं तो। फिर आगे देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है कि ग नंबर में वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम क्या है। दिए गए परिपथ की सहायता से एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए, जबकि उसका प्रतिरोध नगण्य है। ये 3 नंबर के लिए प्रश्न पूछा है। फिर आगे देखिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए जब तरंग सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। ये भी 3 नंबर के लिए प्रश्न पूछा है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या प्रश्न पूछा है। देखिए अंगम में पूछा है कि चित्रानुसार एक वर्णीय प्रकाश की किरण एक समकोणिक प्रिज्म A बराबर 90 डिग्री के पृष्ठ AB पर 45 डिग्री कोण से आपतित होती है। निर्गत किरण पृष्ठ AC से स्पर्शवत अपवर्तित होती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यह चित्र दिया है, इसी के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन को करना है। फिर आगे देखते हैं क्या प्रश्न पूछा है 6 नंबर में। देखिए यहाँ पर पूछा है 6 नंबर में किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये 5 नंबर का है दोस्तों। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक और दिया है गाउस का नियम क्या है। इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों दोस्तों, आप दोनों इसको तैयार कर लीजिएगा। 100% में से 80% चांस होता है कि इसे प्रश्न पूछा ही जाता है। आगे देखते हैं 7 नंबर में क्या प्रश्न पूछा है। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। I तथा 4I तीव्रता की दो तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, जबकि स्रोत कला संबंध हो गया तथा कला असंबंध हो। अगर आपको यह आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो इसमें एक और दिया है प्रदर्शित चित्र में दिखाए गए प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है। बिंदु O के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी बनाइए। यदि दोनों लेंसों को संपर्क में रखें दिया जाए तो तब संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी। इसके लिए दोस्तों 5 नंबर मिल जाएगा, दोनों में से किसी एक को करना है। कर देते हैं तो 5 नंबर 100% आपको मिल जाएगा। फिर आगे देखिए 8 नंबर में क्या प्रश्न पूछा है। 8 नंबर में कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं की क्या है। हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर के इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित को लिखिए। पहला है बंधन ऊर्जा, दूसरा है कोणीय संवेग, तीसरा है कुल ऊर्जा। इसके लिए 5 नंबर मिल जाएगा अगर आता है तब। अगर नहीं आता है तो एक और दिया है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संयोजन में क्या अंतर है। प्रत्येक को एक एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। दोनों घटनाओं में नाभिकीय ऊर्जा क्यों निर्गत है।
इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा, यानी कि दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक, आगे देखते हैं क्या प्रश्न पूछा है। देखिए यहाँ पर 9 नंबर में पूछा है कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए, दिखाइए कि दोनों तरह के अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये आ रहा प्रश्न ठीक है, नहीं आ रहा तो एक और दिया था हमें, पीएन संधि के अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत अभिलक्षणों को विवेचना कीजिए, दोनों दशाओं में धारा के उत्पन्न होने का कारण तथा दिशा स्पष्ट कीजिए। ये भी दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न पूछा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न सभी समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर कुछ मान दिया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ऐसे कुछ मान दिया आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो आप बढ़िया तरीका से पढ़ाई कीजिए। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।